की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ और न मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिए न छुड़ायो छिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निर्गुण नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो। श्री मामती कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। चोरी झूठ बोलना इनका छुड़ाया उद्दक। अब हम कबहू ना करें हम पाया बेशक हक। इन समय में चर्चा बड़ी जो होवे तित। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पांचवा दिन धामधनी शिवजी साहेब का चल रहा है। 25,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू कर चुके हैं और इस समय ठट्ठे के अंदर चिंतामणि का बहुत बड़ा आश्रम है। कबीर पंथ के आचार्य हैं, लेकिन उस परम धाम का रास्ता उनको मालूम नहीं। सिर्फ कहनी में है कि 9 लाख की कोस की दूरी मेरे और परम धाम के बीच में है। शिरजी साहेब ने जब बीचक उन्हीं के ग्रंथ से सुनाया तो उनको होश आ गई कि यही पार ब्रह्म है जो मेरे सतगुरु ने बताया था। शिरजी साहेब ये बात कहकर नाथा जोशी के घर आ गए और चिंतामणि जी सारी रात ढूंढते ढूंढते कल्लू मिसर से पूछते हुए नाथा जोशी के घर आए। अब वहां पर चर्चा शुरू हो गई। उसके बाद आकर कहने लगा, हे धामधनी आप मेरी खंडनी मत करो। अकेले में तो जितने मर्जी कर लो, लेकिन मेरे इतने शिष्य हैं, आप चले जाओगे तो मैं इनमें कैसे चर्चा कर पाऊंगा। तो श्री जी साहेब ने कहा ठीक है, जो कुछ भी खंडनी तो मैं करूंगा, क्योंकि बिना खंडनी के भूंडा जीव सुहागी नहीं बनेगा। और तुम परम धाम का रास्ता जो ढूंढ रहे हो वो तुम्हें तभी प्राप्त होगा जब तुम निर्मल हो जाओ। जब रात को फिर किरंतन उतरा, जब चिंतामणि जी चले गए, सुनो रे सत के बंजारे मनुए दिए बिना हाथ न आवे। सत की बड़ी ठकुराई झूठी छूटे साची पाइये। सतगुर लीजे रिझाए। जब तक हम अपना मन पार ब्रह्म के चरणों में समर्पित नहीं करेंगे तब तक हमारी आत्म जागृत हो नहीं पाएगी। अब जब सुबह चिंतामणि जी अपने सारे सेवकों के साथ आए और उन्होंने ये कीर्तन सुना और इसका अर्थ समझा, तो अपने सब शिष्यों और पूरी भरी सभा के अंदर खड़े होके कहने लगे, हे मेरे धाम धनी, मैं बिल्कुल कोरा कागज हूं, मेरे में कुछ भी ज्ञान नहीं है।
सब शिष्यों के बीच में ये जब बात कही तो सब शिष्यों में खलबली मच गई और कहा, हे धाम दुल्हा, आप मेरे को छोटे से छोटी सेवा दे दो और मेरा नाम ही बदल दो। मेरे को इस नाम से घृणा हो गई है जो मेरे को बुजुर्गी देके और मेरे को रास्ता रोक रही है। शाबाश चिंतामणि, यही एक निस्बत के कारण परम धाम की सुहागिनी की यही निशानी है कि वो बिल्कुल अपनी देह की परवाह ना करे, मान मर्यादा घमंड मन को पार ब्रह्म के अंदर समर्पण चरणों में कर दे। ये परम धाम की खासर खास ब्रह्म सृष्टि की निशानी। अब उनका नाम श्यामल दास, अगर हम ये महामती लाल दास जी की बीतक में पूछें कि कहाँ लिखा है, जब श्री जी रामनगर में पहुंचते हैं सुंदर साथ जी, ध्यान रखना उस समय चिंतामणि जी का धाम गमन होता है, क्योंकि वह मिर्गी की बीमारी फैली थी, उसमें चिंतामणि जी का नाम आएगा। तो उस समय बीतक में लिखा हुआ आप जाके पढ़िए कि चिंतामणि जिनका नाम श्यामल दास रखा गया, श्री जी साहब ने नाम बदल दिया और इनका नाम हो गया श्यामल दास। और छोटी से छोटी सेवा मांगी तो वो चिट्ठी पत्री, पैदल जाना पैदल आना। आचार्य हैं कबीर पंथ के, हम सीखे आज कुछ कि नरमी कैसे आनी है, गरीबी भाव कैसे आना है। हम तो अहंकार के घोड़े पे चढ़ते हैं, एक भजन क्या बोल लिया, हम सोचते हमारे जैसा गवैया ही कोई नहीं है, लेकिन उसकी निंदा नहीं हो रही है। जो भजन बोलते हैं उनकी निंदा नहीं है, लेकिन ये है रे रू करे न कछु अपने, हम अपने लिए कुछ नहीं करते। जिसके लिए दामदनी ने सिकापन दिया, छिपके सायब कीजे याद, पड़ोसन भी ना सुन सके। सुंदर साथ जी रतनपुरी में कई सालों से मेरे को सेवा दी गई कि ये पाठ रखे हुए इनकी निगरानी करनी। तो 8 दिन लगातार निगरानी करते हैं। सुंदर सा पूछो जी कितनी चौपाइयां पढ़ ली, 1200 चौपाइयां पढ़ ली घंटे, है? और क्या पढ़ा है ये पता ही नहीं है, तो राजी मिलेंगे कैसे? अगर हमारी टिप्स पे कुंजम स्वरूप वाणी है, अगर कोई भी पूछे क्या पढ़ा है तो हमें फौरन बताना पड़ेगा कि मैंने ये पढ़ा, फिर तो समझो कि आपकी राजी से बात हो रही है, नहीं तो आप अभी तक कर्म गाओगे। इन बातों को समझिए। जब तक हम मनुए का बड़ा महत्व है, मन का बहुत महत्व है, मन को समर्पण करना ही पड़ेगा। अजय जी ने धामधनी से कहा, हुक्म के स्वरूप से कहा, आपने मेरे को अपनी 12,000 उम्मत से इतनी दूर कर दिया, जबकि मैं नूरी फरिश्ता हूं। जबराइल असराफील भी नूरी फरिश्ता है, उसको तो नजदीक कर दिया। तो सुनने वाली बात है, बड़े ध्यान से सुनिए। श्री जी ने उसको कही, ऐसा है सारे एक घर में अगर 10 मेंबर रहते हैं तो सारे तो परम धाम के होंगे नहीं। अगर एक जना पत्नी या पति मंदिर से 6 घंटे लगा के आए घर में, तो सारा परिवार उसके ऊपर बरस पड़ेगा। बच्चे कहेंगे हमने ठेका ले रखा है, हमें तो इतना पता नहीं, जब तक आप जाते नहीं, ग्राहक नहीं आते हैं, तो आप मंदिर में बाबा जी बन जाओगे तो रोजी रोटी कौन संभालेगा? पत्नी कहेगी यही काम रह गया तुम्हें मंदिर जाने का, मैं कुछ पूछती हूँ तो खाने को दौड़ते हो। अगर तो तुम चुप करके सहन कर जाओगे तो सारे नंबर मोमनों को, अगर वो नहीं सहन कर पाएंगे, आगे बहस और गाली गलौज करेंगे, तो हे अजाजील ये सारे नंबर तेरे को। अभी अजाजील अबलीस का किस्सा आएगा, पता लग जाएगा हम चर्चा वाणी क्यों नहीं सुनते, चितवनी में मन क्यों नहीं लगता। ये आगे बहुत जल्दी किस्सा आएगा तो बड़े विस्तार से। अभी चल रही है मन की बात। यही बात
सनकादिक ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछी कि ये जीव और मन हमारे अंदर है। बड़ा गहरा विषय है, समझिए। प्रकाश गुजराती में भी है, प्रकाश हिंदुस्तानी में है, क्योंकि हमें जब तक वाणी को साथ जोड़ के नहीं समझाया जाएगा, हम पाठ पढ़ेंगे तो हमें अर्थ समझ नहीं आते। सनकादिक ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, जीव और मन शुरू से इकट्ठे हैं या यहाँ आके इकट्ठे हुए? ब्रह्मा जी ने कहा, शुरू से इकट्ठे नहीं है जीव और मन, यहाँ आकर के इकट्ठे हुए हैं। अब ऋषियों ने कहा, सनकादिक ऋषियों ने, हे पिता ब्रह्मा, हमें आप ये इनको अलग अलग करके बताओ, जीव को अलग करो और मन को अलग करो। अब ब्रह्मा जी जीव और मन को अलग नहीं कर पाए। विष्णु भगवान के पास गए। अब विष्णु भगवान का जीव अंश तो आज सब कण कण में है। पुनर्जन्म पुनर्मरणम ये इस धरती का नियम है कलयुग में। वो तो खैर सारे युगों में ही आता है, लेकिन इस कलयुग में ज्यादा चल रहा है। अब वो मन की बात जान सकते हैं क्योंकि जीव अंश सबके अंदर है। उनको देखते ही पहचान गए और फौरन एक बहुत ही सुंदर हंस के रूप में उनके सामने आ गए। और क्या करा विष्णु भगवान ने? उनके मन को खींच लिया। आ गई सुंदर साची समझ? बड़े ध्यान से दोबारा समझिए, गहरी बात है, वाणी मंथन करोगे तभी ये बात समझ आएगी। पिता ब्रह्मा जी ने जीव और मन को अलग करके नहीं बता पाए। अब जो विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान उनके मन की बात जान गए और उनके मन को खींच लिया। अब जब मन को विष्णु भगवान ने खींचा तो जीव ने हंस रूप में चारों ऋषियों ने उनको दंडवत प्रणाम कर दिया। और जब विष्णु भगवान ने मन को वापस दिया तो कहने लगे, ओहो बहुत गलती हो गई, हमने एक पक्षी के चरणों में प्रणाम कर दिया। लेकिन फिर भी वो खीर और नीर का बेवरा नहीं कर सके विष्णु भगवान। अब श्री जी ने इसका बेवरा कैसे करके बताया है, जरा चौपाई से समझिए। जीव और मन का भेद जब तक समझ नहीं आएगा, हम जीव और मन को अलग अलग नहीं करेंगे, हमारे अंदर समर्पण की भावना सुंदर साथ जी आ नहीं सकती। सो जीवे करी पहचान सो मन ने तब ही दई भान। जीव ने तो पहचान कर ली, लेकिन मन कहने लगा, जब वापस विष्णु भगवान ने दिया, मन कहने लगा, अरे पक्षी को प्रणाम कर दी। पर ना हुए जुदे खीर नीर, जीव मन की पहचान ना हो पाई। प्राणनाथ जी कहते हैं, जीव से पहचान, जब जीव पहचान कर लेगा तब अपने घर की और पार ब्रह्म की पहचान हो जाएगी, अगर आप मन का कहना नहीं मानोगे। मन इतना खतरनाक है, जीव के ऊपर पूरा डेरा जमा के बैठा हुआ है। अब आइए, तिनके पर्वत ढांपिया, एक तिनका है, उसको आंख के सामने ले जाओ, अगर सामने पर्वत भी है तो वो ढांप देगा। चींटी हस्ती को गई निगल, एक छोटी सी चींटी हाथी को कैसे निगल सकती है? चींटी पांव कुंजर बंधाए, चींटी हाथी के पांव में बंध गई। इसका क्या मतलब है? चींटी छोटा सा एक मन है और इस जीव के ऊपर परम धाम की आत्म आई हुई है। और यह आत्म जो जीव में आई हुई है, तो हमारा जीव क्या हो गया? एक पर्वत के समान, जिसके ऊपर आत्म इस बैठ के इस खेल को देख रही। इसी तरह से चींटी हाथी को निकल गया। चींटी है मन, हाथी कौन है? परम धाम की आत्माएं जो इस खेल को देख रही। इतना मन जबरदस्त गड़बड़ है, तभी कहा श्री जी ने, मन में दिए बिना हाथ ना आवे। जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे तब तक मन जो है धनी के चरणों में
नहीं लगेगा, क्योंकि गुणों को फिराने का प्रकरण अगर हम पढ़ेंगे तभी और क्लियर हो। आगे चलिए। सुख जी ने तो इसके बारे में क्या कह दिया, ये सारा संसार 7 सागरों के समान है और परम धाम की आत्माओं ने इसको 7 सागरों के समान कैसे पार किया। बड़े ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गाय का बछड़ा होता ना छोटा सा, उसके नन्हे नन्हे पांव होते हैं, एक पग से दूसरे पग में जाने में कितना समय लगता है सुंदर साथ जी। जब राजी महाराज ने योग माया में कदम वृक्ष के नीचे खड़े होकर के बांसुरी बजाई और सखियां लई बुलाई, तो परम धाम की आत्माओं ने मन को धक्का दे दिया जो चींटी के बराबर था, और 7 सागरों को जीव ने इस भव सागर से पार करके और पहुंच गई धामधनी के चरणों। ये श्री जी ने पूरा धामधनी ने समझाया। खीर और नीर का बेवरा, खीर कौन है, धाम के धनी, समझाने के लिए क्या कहा जा रहा है, और नीर कौन है, ये मोह का सागर। ये है खीर और नीर का बेवरा। अब इंद्रावती जी क्या कह रही हैं, फेर कहूं मेरे साथ नीके पहचानो प्राण को ना। हे सुंदर साथ जी, बार बार कह रही हूं, मैंने अपनी पगड़ी अपनी इज्जत आपके चरणों में रख दी है। तुम स्याने मेरे साथ जी, जिन रहो विषय रस लाग, पांव पकड़ कहे इंद्रावती उठ खड़े रहो चार। इंद्रावती कहे दिल दे रे दे, जिन गुण किए सोएरे रे। अपना दिल देना है तो एक धनी को दो, इस ब्रह्मांड में कोई इस काबिल नहीं, उसको अपना दिल दो। तारतम कहे आरे आ, निज बुद्ध का तारतम आने के बाद भी तारतम आवाज लगा रहा है, मैं बाएं फैला के बैठा हूं, ए रू फौरन आ। तारतम कहे आरे आ, 1000 बार कहूं हाँ रे हाँ, धनी के चरने जा रे जा, ऐसा न पावे दारे दा, संसार में नहीं कछु सारे सा, श्री धाम धनी गुण गारे दा। प्रेमे पकड़े पीयू के पाए रे पाए, जो सब कोई तेको कहे वाह रे। हम मुख से बोलते हैं, तन मन जीव ने छावर कीनो, महामती चरणों लागे। कभी इसका अर्थ भी सोचा है, तन मन जीव खाली रट्टा लगाया तोते की तरह। तन को दीपक बनाओ, मन को रुई की बाती बनाओ, और जीव प्रेम का घी उसमें डालो। ये है तन मन जीव न्योछावर कीनो, इंद्रावती चरणों। अब ये सारी बातें श्री जी साहब, क्योंकि पंडाल भरा हुआ, चिंतामणि के 1000 शिष्य बैठे हुए और पूरा ठट्ठा नगर 2500-3000 हजार की पब्लिक चारों तरफ फैल गई, और ऊपर भी सारी चारों तरफ फैल गई श्री जी साहब प्रकाश गुजराती की चर्चा। क्योंकि प्रकाश गुजराती उतर चुकी है, रास की चर्चा श्री जी साहब ठट्ठे में कर चुके हैं, और प्रकाश की चर्चा यहाँ खोल खोल के सबको समझा रहे हैं कि अब तुम सुनो कि चर्चा कितनी ज्यादा है गहरी, और हम इसको इधर से सुनते हैं इधर से निकालते हैं, मनु को समर्पण नहीं करते, इसलिए धनी से कोसों दूरी आज भी बनी हुई है। साथ की आमदनी कोई बड़ी न बखत। बड़ी गहरी बात है, साथ की आमदनी, ये नहीं कि नोट आ रहे हैं। गोविंद के गुण गाय के, अभी शीतल चेतरी गा रही थी ना, खोज बड़ी संसार, उसमें क्या बोल रही थी, गोविंद के गुण गाय के तापर मांगत दान, दिख दिख पढ़ो रे मानवी, जो बेचत हैं भगवान, उधर कारण बेचे हरि को, मूड़ो एयो पायो रोजगार। मुंह पर थप्पड़ और डंडे मारते हुए यमपुरी ऐसे लोगों को लेके जाए। वाणी कह रही है, इसके अर्थ को समझिए। अब जब आमदनी की मतलब सुंदर साथ लगातार तारतम लेने लगे, और देने से पहले, क्योंकि समुद्र का तट है, लोग मछली का प्रयोग ज्यादा करते हैं, इसलिए 4 चीजों का परहेज शिवजी साहब करा रहे हैं। पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब
परदारा ना चोरी, कब झूठ भी नहीं बोलना। इस तरह से सिखापन दे के श्री जी साहब कारतम देते। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, क्योंकि मन ना बड़ा चंचल है, बैठे यहाँ रहेंगे और मन दौड़ेगा चारों तरफ, इसलिए जयकारा बीच में बोलना जरूरी हो जाता है। अब ये तो जागनी हो गई इस तरह से चिंतामणि जी की, जिसने छोटी सेवा मांगी, नाम बदलने के लिए कहा, तो श्री जी साहब ने उसका श्यामल दास नाम। अब बहुत बड़े सेठ, अरबपति सेठ, जिनके जहाज चलते हैं समुद्र में, अरब में चलते हैं, सेठ लक्ष्मण जी उनका नाम है। उनके यहाँ दो नौकर थे, एक चतुरापकरना और एक जिंदादास माली, और जिंदादास माली की बीवी का नाम था ठाकुरी। अब ये जो चतुर्पकरना है, क्योंकि सेठ के यहाँ नौकरी करते हैं, अब सेठ की सिर्फ एक लड़की है, इसका विस्तार आगे बताया। तो उनका इतना धनाढ्य है कि भी सारा दूध जो है ना चतुरा प्रकरना वहां से लेकर के लोगों के घर बांटते हैं। अब वो क्या करता है, जब ये नाथा जोशी के घर दूध देने आता है तो देखता है कि यहाँ तो ब्रिजराज अखंड की चर्चा हो रही है, और उधर से जो सेठ लक्ष्मण दास हैं वो बहुत बड़े विद्वान हैं, उनको वेद शास्त्र और श्रीमद् भागवत की चर्चा करते हैं। अपने गोदाम में, बहुत बड़ा उनका गोदाम है, वहां बैठ के करते हैं, और वहां पर भी बहुत लोग चर्चा सुनने के आते हैं। उनको थोड़ा थोड़ा कुरान का भी ज्ञान है सेठ लक्ष्मण जी को, क्योंकि उनके जहाज अरब जाते हैं, पूरा ज्ञान अभी नहीं है उनको। अब चतुरापकरना ने जब चर्चा सुनी तो उसके दिल में भाव जागने लगे। अब वो हर रोज एक गिलास दूध का स्पेशल श्री जी साहब के लिए लाने लगा कि ये मेरे धाम दूल्हा है, मैं ताजा ताजा दूध दो के क्यों ना अपने धाम धनी को पिलाऊं। एक गिलास रोज दूध का उनके लिए लाने लगा कि जो इतने मेहनत करते हैं हमारे लिए, इतना करते हैं, हमारा इतना फर्ज नहीं कि हम इनकी कुछ सेवा करें। और धाम धनी साक्षात पांचों शक्तियों सहित इनके अंदर विराजमान। अब वो जब यहाँ से चर्चा सुनी कि भी बहुत अच्छी चर्चा करते हैं, ब्रिजराज को अखंड योग माया में बताते हैं, और हमारे सेठ साहब तो ये इसी मथुरा वृंदावन में बताते हैं, गोकुल में बताते हैं। अब चले गए, सेठ साहब चर्चा कर रहे थे तो बड़े प्यार से कहने लगे, सेठ साहब अगर आपकी इजाजत हो तो एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछो। कहने लगे कि भी श्रीमद् भागवत में आज सुन के आए थे प्रसन्न श्री जी से कि भी हम बोलते हैं भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। नित्य का मतलब तो अखंड होता है, और आप वृंदावन और गोकुल में बताते हो कि यहीं जाके दर्शन करो। नित्य का मतलब है, अब श्रीमद् भागवत 12वें स्कंद 4थे अध्याय में लिखा है, महाप्रलय में तो 14 लोग खत्म हो जाएंगे, तो ये वृंदावन और ये राधे कृष्ण कहाँ जाए। परम धाम की आत्म थी। लक्ष्मण सेठ एकदम चौंक गए, कहने लगे चतुरे तूने ये ज्ञान कहाँ से सीखा। कहने लगे सेठ साहब इसी ठट्ठे नगर में बहुत बड़े संत पुरुष आए हुए हैं। अभी तो संत पुरुष ही रहेंगे ना, अभी उनको क्या पता धाम धनी कौन है, सेठ लक्ष्मण जी को। और वो जो है ब्रिजराज की चर्चा और उससे भी आगे का ज्ञान देते हैं। कहते हैं मेरे को भी ले चल। कहने लगे देखो मैं उनकी इजाजत के बिना नहीं ले जा सकता। उनका अच्छा तू मेरे यही नौकरी करता ना, मैं तेरे को छुट्टी देता हूँ, जा अभी पूछ गया। वो गए, चतरा पकड़ना आए, साहब अगर आपकी इजाजत हो, ऐसे ऐसे हमारे सेठ हैं, उनका नाम लक्ष्मण जी है और वो आपके दर्शन करना चाहते हैं। अब और 5-6 जने सेठ बैठे थे, वो उनसे थोड़े कम थे, लेकिन उनमें घमंड आ गया, अरे वो आ गया तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। श्री जी ने कहा आप ऐसा क्यों सोचते, हम परम धाम के सारे रहने वाले हैं, छोटा बड़ा कोई नहीं है। प्राणनाथ जी ने सब भेद मिटाने शुरू किए, जाओ चतुरा बुला लो। अब उस सेठ को लेकर आते हैं, दूर से ही पहचान जाते हैं अंदर धाम धनी है। ओहो आस की आत्म परम धाम की, मेरे बाद महामती का खिताब इसी को मिलने वाला है। बड़े प्रसन्न हो गए, और वो भी विद्वान थे, देखते ही पहचान गए तो पहुंच हुए संत लगते।
4 घड़ी लो चर्चा सुनी बीतक का प्रसंग, मतलब 1.5 घंटा बैठ के उन्होंने चर्चा सुनी और श्री जी साहब ने पूरा कैसे हम परम धाम से आए अखंड ब्रिज रास का वर्णन करके सुना दिया। अब आए अपने बाग 3-4 बार ऐसे चर्चा सुनने आते रहे, एकदम जागनी नहीं होती, पार ब्रह्म का ज्ञान है और रूहें भूल गई है सारी बातें, एक्सीडेंट हो गया सबका, यहाँ किसी को कुछ याद नहीं। अब बहुत बड़ा उनका गार्डन था, उसमें टहलने लगे। जिंदा दास माली है, आया, कहने गुलदस्ता लेके फूलों का, कहने लगे सेठ साहब जिस जगह आप चर्चा सुनने चाहते हो वहां पर विचार करके बैठा ये है कौन, ये संत नहीं है, अगर कहो तो मैं आपको इनकी पहचान करा दूं। अब वो बड़ा उनको दुख लगा कि मेरे यहाँ नौकरी करने वाले साक्षात परम धाम की आत्माएं और मेरी आत्मा अभी तक जाग नहीं रही, तो कहने लगे करा दे, लेकिन वो सही ढंग से मार्कंड की कथा नहीं सुना पाए। अब ये श्री जी साहब के पास गए। कौन गया श्री जी साहब के पास? सेठ लक्ष्मण जी गए। क्या लगे मेरे को आप मार्कंड की कथा सुनाइए। सुंदर साथ जी प्रकाश में भी मार्कंड का वर्णन है, जाके पढ़ लेना। और सिंधी में तो सिंधी ग्रंथ में 54 चौपाइयों का प्रकरण स्पेशल है, मार्कंड नु दृष्टांत। अब वो उसका थोड़ा सा वर्णन जरा सुन लीजिए वाणी के आधार पे, ताकि हम वाणी मंथन करें तो हमें पता लग जाए मार्कंड का दृष्टांत कहाँ आता है। प्रकाश में खोज लेना खुद, सिंधी का मैं बता देता हूं। प्रकरण 9 है और 54 चौपाइयां हैं और लिखा हुआ है मार्कंड जी दृष्टांत, आप पढ़ लेना सिंधी में। अब उसमें क्या लिखे, चई सुंदरबाई अंसा के मार्कंड जी हकीकत ई धरती आंख खोलिया आजी पण ई बीतक, कि सुंदरबाई श्यामा जी ने इंद्रावती जी की आत्म कह रही है, जब मैं महराज ठाकुर था और मैं अपने सतगुरु महाराज श्यामा जी के पास गया तो सुंदरबाई अस्सा के मार्कंड जी हकीकत, कि सुंदरबाई श्यामा जी ने मेरे को मार्कंड की हकीकत समझाते हुए ये बताया कि हमने परम धाम से जैसे हम वहां चरणों में बैठे हैं उसी तरह से मार्कंड की मैं बात बता, श्री जी साहब उनको विस्तार से समझाने। अब बड़े ध्यान से, मार्कंड की वास्तव में हकीकत क्या है, कुरुक्षेत्र के पास मार्कंड ताल है, जिनके माता पिता बिस्तर के ऊपर शरीर छोड़ देते हैं तो उनके बच्चे उन दान देने के लिए वहां मार्कंड ताल पे जाते हैं कि जिस पलंग पे शरीर छोड़ा है उस पलंग का भी दान हम वहां मार्कंड ताल पे पंडितों को करके आए। अब वो वहां पर मार्कंड ऋषि हुए बहुत बड़े, उन्होंने वहां बहुत लंबी तपस्या की। नारद भगवान आए, कहने लगे आपकी तपस्या पूरी होने वाली है, अभी नारायण जी आपको दर्शन देंगे तो आप उनसे मांग लेना कि अपने चरणों में भी रखो और माया भी दिखाओ। तो कुछ समय बाद नारायण भगवान आए और उन्होंने कहा बोलो बेटा क्या चाहिए। कहने लगे हे प्रभु बस एक ही बेनती है, पूरी उम्र हो गई आपका याद करते करते, इस वृक्ष के जितने पत्ते हैं ना उतना समय हो गया होगा, क्योंकि ऋषि लोग क्या करते हैं श्वासों को अपने मस्तिष्क में रख लेते हैं और बड़े लंबी उनकी तपस्या हो जाती है। तो अब जब आप पूछ ही रहे हो, इतने सालों बाद आप दर्शन देने आए हो, यही इच्छा चरणों में भी बैठाए रखो और मेरे को माया भी दिखाओ। विष्णु भगवान ने नारायण जी ने कहा देखो मैं दिखा तो दूंगा, तुम दुखी हो जाओगे। कहने लगे जब मैं आपके चरणों में बैठा हूं तो फिर दुखी होने का मतलब ही नहीं है। और एक बात है, पहले मेरे को पूजन जरा करते कर लेने दीजिए। जैसे उसने एक चक्का घुमाया, क्या करा विष्णु भगवान ने, ऐसे करके माया का आवरण पर्दा डाल दिया, जिससे वो ये सोचने लगा कि नदी में मैं बहता जा रहा हूं। थोड़ी देर तो उसको होश रही तो मार्कंड अपने आप को मानता रहा, जैसे बेहोशी हुई तो अपने आप को देखने लगा
कि मैं एक लड़की के रूप में हूँ, नौजवान, 18-19 साल की मेरी उम्र है, निर्वस्त्र हूँ और मैं नदी में बहता हूँ। उसके बाद उसको वो भी आगे एक धोबी था। अब धोबियों के पास हर एक तरह के वस्त्र होते हैं। उसने देखा इतनी सुंदर कन्या और बिना वस्त्रों के, उसने फौरन कपड़े भेजे और दूसरी तरफ मुख कर लिया कि आप ये कपड़े पहन के बाहर जाओ। जब वो लड़की बाहर आई तो पूछा धोबी ने कि आपके माता पिता ने धक्का दिया, आप कौन है, कहाँ से आई हैं? तो वो नहीं बता पाई। तो उन्होंने, धोबी ने कहा, देखो मेरी भी अभी शादी नहीं हुई, अगर आप चाहो तो मेरे साथ घर गृहस्थ बसा सकते हो, शादी कर सकते हो। अब वो सोचने लगी, बिना जान पहचान के इसने कपड़े दे दिए हैं, जिंदगी से 2 रोटी तो खानी होती है, कितना खाना मैंने, तो वो उससे शादी कर लेती है। अब विष्णु भगवान ने माया दिखाई, 5 साल में 5 बच्चे दे दिए, सुंदर सा। पहले साल बच्चा हुआ तो आई लव यू में टाइम बीत गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक बच्चा हो गया। पीछे झोले में डाले, सारे कपड़े भी धो रही है, प्रेस भी कर रही है, खाना देने घाट पे भी जा रही है धोबी को। अब अभी 1 साल का बच्चा, दूसरे साल दूसरा बच्चा, अभी वो 1 साल का हुआ, अब वो बीमार रहने लगा, दूसरे को खांसी उल्टियां आने लगी, झगड़ा हल्का सा बढ़ने लगा। तीसरे साल में तीसरा बच्चा। अब क्या हुआ, जो उनके गांठ से टूटने लगे वो आके लड़ाई झगड़ा करने लगे, क्योंकि ये बराबर काम कर नहीं पाती थी, 3-3 बच्चों का भी खर्चा बढ़ गया। लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत चलते चलते चौथे साल चौथा बच्चा जब हुआ, अब फिर तो थप्पड़ों से मार खाने लगी, बड़ा दुखी दिन भर रात रहने लगी। अब इससे वो कौन सी मनहूस घड़ी थी, मैंने इस गलत आदमी से शादी, इसी लड़ाई झगड़े में 5वां बच्चा 5 साल का हो गया। अब तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, डंडे से रोज पिटाई खाते खाते सारे शरीर पे निशान निशान, हर पल रोना धोना, सारे घाव। कहती है ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा, बहुत अपने आप और गुस्सा आ रहा है, नलायक आदमी से शादी कर ली, किसी पैसे वाले से करती तो मेरा ये हाल ना होता। धोबी गया मार कूट के, तो फौरन, पहले पुराने मकान होते थे उसमें रस्सा लगा हुआ, कुंडे में रस्सी लटकाई और फांसी लेने लगे। अब विष्णु भगवान एकदम घबरा गए, अरे ये मेरा भगत फांसी लेने लगा। फौरन नौजवान साधु का रूप धारण किया और दाढ़ी बढ़ा ली और फौरन कुंडी खड़काई। इसने सोचा धोबी आ गया और फौरन अब रस्सा उठा के नीचे चारपाई के डाला, बाहर आई। अब वो बोलने लगे, साधु महाराज मार्कंड की कथा सुनाते हैं तब हम भोजन पाते हैं। उसने कहा देखो आप साधु महात्मा जी जाइए, अभी मैंने घाट पे भी जाना है और मेरे, अच्छा अगर नहीं ना विश्वास अंदर है, तुम तो एक मार्कंड की कथा सुनाना चाहते हो ना, ये 5 मार्कंडे हैं, मैं बताओ किसकी कहानी सुना। ये देखो ये उल्टियां कर रहा है, ये बुखार है और इसको टाइफाइड हो गया है, और चौथा तो आंखें ही नहीं खोल रहा, और 5वें की कंडीशन सीरियस है, अभी मरा के मरा। अब बताओ ऐसी हालत में मैं आपकी कथा कैसे सुन सकती हूँ। और मार्कंड जो साधु बने हुए थे वो कहने लगे देखो बहन, एक मेरी अर्जी है, जब तक मैं मार्कंड की कथा नहीं सुनाता तो मैं जो है ना भोजन नहीं करता, मेरी मजबूरी है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे दरवाजे से एक साधु भूखा चला जाए तो फिर तुम्हारी मर्जी है, मैं चला जाता हूँ। वो कहने लगी नहीं, ऐसा है देखो मेरे को तो रोटी बनानी है, मैं तुम्हारी कथा नहीं सुन सकती, तुम अपना नियम पूरा। अब वो रसोई में ही आके बैठ गए साधु महात्मा। अब वो रोटी बना रही है और उधर से साधु महात्मा ने, जो विष्णु भगवान साधु बने थे, उन्होंने कथा शुरू कर दी। एक मार्कंड ऋषि थे, इस तरह से उन्होंने तपस्या की। अब तब तो उसको समझ नहीं आई, क्योंकि उसका नाम ही नहीं जब आ रहा। तो जब वो तैरते तैरते, मार्कंड ने मांगा कि हे प्रभु चरणों में भी रखो, माया भी दिखाओ। तो जब वो दिखाने लगे, तो जब वो नदी में तैरते तैरते लड़की बन गई तो सोचने लगी तो लड़की बन गई। और फिर जब आगे धोबी मिला तो उसको थोड़ा सा याद आने लगा, और जब कहा कि इसके 5 बच्चे हो गए, एकदम चिल्ला पड़ी,
जब दिव्य दृष्टि देके उसकी नजर से ये नजर मिलाई, फौरन चिल्ला पड़ी भगवान। अब उधर से अब बताइए, अब वो विष्णु भगवान पूछ रहे मार्कंड और माया देखनी है? वो कह रहे अभी तक ये लाल निशान पड़े हुए, लेकिन वो लाल निशान किसको थे? उस धोबन को थे। सुंदर। आज श्री जी यही बात लालदास जी को समझा रहे हैं कि इसी तरह से मूल मिलावे में हम धाम धनी के चरणों में बैठकर इस खेल को देख रहे हैं। और वही प्राणनाथ जी आज सतगुरु बन के एक एक का कुंडा खड़का रहे हैं और परम धाम की बार बार चर्चनी चितवनी वाणी के भेद खोल खोल के एक एक आत्म को जगा रहे, एक एक रूह को जगाए मेरे सत्य को, साथ का मिलन कराए मेरे सत्य को। कि एक एक रूह को जगाने के लिए प्राणनाथ जी सतगुरु बन के आते। रामतो में भी पहले सुंदर साथ बोला करते, तुम देखो री सखियों निहार बैठक अपनी को। ये हम आपस में राम के डंडों से भाई लोग खेलते थे और बहनें खेलती थी, और आज ये भजन भी गायब हो गया, कोई इस भजन को दोबारा नहीं, जबकि पूरा परम धाम के ऊपर है, तो भी हम इस भजन को बोलना पसंद नहीं करते। और ये भी बहुत बोलते थे, साथ जी चलिए अक्षर पार जहां विराजे राज क्षमा जी, प्राणों के आधार साथ जी चलिए। आज ये भजन बहुत कम सुनने को मिलते हैं। तो सुंदर साची इस तरह से श्री जी साहब ने खूब जागनी की, हजारों सुंदर साथ ने तारतम लिया, लेकिन उसमें गिनती के ही सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि थे। जैसे पद्मावतीपुरी में 5000 सुंदर साथ ने घर बार छोड़ा, 500 जुलजुलाहट, 1500 ईश्वरी सृष्टि और 3000 जीव सृष्टि थे। उसी तरह से जागनी, क्योंकि संतों ने तपस्वियों ने जप कर करके ये समय मांगा, गुरु नानक जी ने भी ये समय मांगा हुआ, फकीरों ने मुसलमानों ने ये समय मांगा हुआ कि जब वो पार ब्रह्म कलयुग में आए और उनके ब्रह्म मुनियाएं हमारे तनों पे बैठ के वो इस लीला को करें। तो ये वही कलयुग का समय सुंदर साथ जी चल रहा है। अब इस तरह से यहाँ जागनी होती है। तो अब यहाँ पर श्री जी विचार करते अंदर राजी महाराज बैठे हुए हैं कि हमने यहाँ कोई गद्दी तो लगानी नहीं है, अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि तेज कुंवरी जी का बहाना, क्योंकि वो मस्कत बंदरगाह में मेन अड्डा है जहां पर अरबियों ने छापा मार के वहां कैद में किया हुआ था। किसी से जुल्म नहीं करते थे, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता था, भाई इतना टैक्स है, बच्चे को छुड़ाओगे 20,000, आदमी को छुड़ाओगे 40,000, बहन को छुड़ाओगे 50,000। अब वो इतने साल बढ़ते बढ़ते टैक्स कितना हो गया सुंदर साथ जी? आज से 400 साल पहले 70,000 लारी, 50,000 का टैक्स लगा लगा के 70,000 लारी बन गया, जो आज का कम से कम 8-10 करोड़ की तो सुंदर साथ कीमत होगी। देखते ही देखते कितनी कीमत बढ़ती जाती है हर एक चीज की। अब सुंदर साथ ठट्ठे नगर में बहुतों ने कहा कि हम ये काम कर लेते हैं। श्री जी साहब ने एक ही बात की, पता नहीं मेरा किस कारण मस्कत बंदरगाह में जाना हो। जैसे ठट्ठे नगर में हम आए हैं, आज ठट्ठे नगर हिंदुस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में जा चुका है। इसी तरह से अब क्या पता मस्कत बंदरगाह में कितने सुंदर साथ हैं जो परम धाम की हैं, क्योंकि राजी ने जब सतगुरु महाराज को दर्शन दिए थे, यही तो कहा था चारों वर्णों में सुंदर साथ फैला हुआ है।
इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा। फिर चर्चा अमारकंड की कह दिखाया दृष्टांत, पूरा अच्छी तरह से समझा दिया। गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वार, छठे नगर में गीता और भागवत से भी सबकी आने वालों की संतुष्टि कराई गई। आई वस्त अखंड देखे धनी निर्धार, और अखंड वस्त आई है, अखंड ज्ञान आया है। एते दिन त्रिलोक में उतरी बुध सुबह, सो बुध जी जागृत बुधले प्रगटे पूरी नौतन। और यहाँ पर आप समझा रहे हैं भाई, तीन तरह की सृष्टि, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, और तीनों की रहनी अलग अलग है, सुनने की भी। 81 पक्ष अगर बैकुंठ के हैं तो 9 तरह की भक्ति है, तो 3 तरह से आएंगे लोग, 3 तरह से सुनेंगे और 3 तरह से अमल करेंगे। उसको वाणी में कहा गया पुष्ट मर्यादा परवाह। जो परम धाम की आत्म है पुष्टि से आएगी, पुष्टि से ग्रहण करेगी और पुष्टि में रहने के ऊपर चल के दिखाएगी। यह है पुष्ट मर्यादा। अरे भाई, चर्चा तो हो रही है, अब रिश्तेदारों ने कहा है जाना तो पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो क्या कहेंगे लोक लाज। मर्यादा आज भी हम नहीं छोड़ सकते, तो ये हो गई मर्यादा का पालन करने के लिए। और परवा आ गए तो बस उबासियां लेनी है। अरे क्या यार, पता नहीं कब महामती बोलेंगे, कब चर्चा बंद करेंगे। क्योंकि जब महामती आता है तो जीव सृष्टि खुश हो जाती है, कहती शुक्र है इनका 1 घंटा तो पूरा हुआ। ये हो गई परवा। इसको कहा गया उंगू सुंगू डूंगू। उंगू कौन है? ऊंगना। और सुंगू कौन है? जैसे एक गाय के 4 थन होते हैं ना, तो बछड़ा होता है ना, इधर दूध पिएगा इधर पिएगा, उसकी संतुष्टि नहीं होती, चारों थनों में मुंह मारेगा और मुंह में दूध भी नहीं जाएगा, इतनी देर में दूधिया आएगा उसको बांध देगा खूंटे के साथ। वही हाल आज हमारे, सूंघते हैं, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, इसकी कमी क्या है, इसको कमी बताएंगे, उतरे मंच से नीचे। सूंघना, सूंघू। अरे ये बोल दिया, देखा, एक एक रोटी और एक एक बेटा है, ये कोई चर्चा करने का ढंग है? उतरे नीचे, इसको हम आज देखते हैं। ये सूंघना होगा। और डूंगू कुछ नहीं कहना, किसी को नहीं कहना, चुप करके जो सुना है आत्मसात करना, अंदर लेना है और कोशिश करनी है कब मेरा धाम दुला से मिला। ये हो गए डूंगू। और श्री जी साहब नाव में बैठकर, विश्वनाथ साथ थे, अब सबको पहचान हो गई तो विश्वनाथ साथ थे, तो वहां जाकर मस्कत बंदरगाह में जैसे उतरे, महावजी भाई उनकी वही दुकान थी। आज से 400 साल पहले क्या था, चाहे जात बिरादरी का ना भी हो, भाईचारे के नाते से उसका आदर करते थे। और ये बात आज से 60-70 साल पहले भी थी, बहुत प्यार एक दूसरे के साथ था। आज वो प्यार लुप्त हो गया, क्योंकि राज्य धीरे धीरे माया को टाइट करते थे। उस समय महावजी भाई थे, लोहाना जाति के थे, और शिवजी साहब भी जो महराज ठाकुर थे वो भी लोहाना जाति थे। इस नाते से महावजी भाई ने उनका स्वागत किया और अपने घर में ले गए, अलग से रहने के लिए कमरा भी दे दिया। उनका एक बेटा कांजी था। अब जब श्रीजी साहब ने यहाँ चर्चा करनी शुरू की तो सारा मस्कत बंदरगाह वाले चर्चा सुनने आने लगे। और यहाँ पर रूपा राधा 2 बहनें थी जो बंद से छूट के आ चुकी थी। अब उन्होंने जब सुना कि श्रीजी साहब आए हैं, तेज कुंवरी जी के शारीरिक पति भी लगते हैं, तो वो चर्चा सुनने आई। क्योंकि जब वो बंद में थी तो बाईजुराज जी से भी उन्होंने, तेज कुंवरी से भी बड़ी चर्चा सत्संग सुना था, लेकिन पहचान उनको श्रीजी साहब के पास पूर्ण रूप से हुई। इस तरह से जब बहुत चर्चा यहाँ पर होने लगी तो और चिंतामन के संग आया केतक साथ, और चिंतामणि के साथ ठट्ठे नगर में भी बहुत साथी आए। कामे ईमान दाखिल वह पे जाके धनिये पकड़े हाथ, ईमान को लाएगा जाके धनिये पकड़े हाथ। सत्संग में भी वही जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि आएंगे,
जिनको धनी ने दिल में लिया हुआ है। वल्भी मार्ग के लोग लड़ने को उठे आए। छठे में वल्भाचार्य मार्ग के लोग भी बहुत निंदा करने लगे, किसी का कुछ जोर नहीं चला, अगर लड़ाई करने भी आते थे श्री जी की चर्चा सुन के चुप करके चले जाते थे। कलयुग डरा देख के मेरे दुश्मन। अब कलयुग डर गया कि भी शैतान कहा गया कलयुग को कि ये मोमनों के अंदर बैठ के जब जब इनका सत्संग होगा तो शैतान शैतानी जरूर करेगा। मास 10 यहाँ रहे, हुआ चलने का दिन। 10 महीने इस तरह से दिन भर रात नाथा जोशी ने सेवा करी है। अरज करी सब साथ ने, एक अरज करें हम। सब सुंदर साधने का हम मिलजुल के पैसा इकट्ठा करके तेज कुमरी जी को, बाई जुराज जी को छुड़ा आते हैं। ढेर ठट्ठे से लाठी बंदर नाव ऊपर चढ़े। श्री जी ने कहा मेरा जाना ही होगा, क्या पता कितनी आत्माएं, तो नाव पे बैठ के यहाँ मस्कत बंदरगाह पहुंच गए। कहाँ से पहुंचे मस्कत, शरत थी वायदे। जो वायदे के अनुसार जो दिल में धनी ने लिया है उस हिसाब से मस्कत में पहुंचे हैं। आए पहुंचे मस्कत में, उतर नाव से। जब नाव से उतरे तो कांठे दुकान माव जी की, आए बैठे उनमें। महाव जी की दुकान थी, वहां बैठे उसने आदर सत्कार किया। इत बड़ो आदर कियो, लौकिक नाते से। लौकिक नाते से उन्होंने आदर सत्कार किया है। आदर भाव करने लगा, खबर बंद की पूछी समय। अब बंद की खबर श्री जी ने पूछी, भाई आपको तो पता होगा आप यहाँ के रहने वाले हो। महाव जी ये रसोई का आदर किया इत। बड़े अच्छी तरह से उनको लौकिक नाते से रसोई उगाते हैं। कान जी बेटा उनका रहे दुकान पर। अब जब चर्चा सुनने लगे तो कान जी एक ही बेटा था, वो दुकान संभालने लगा, बहुत मोटे सेठ थे। आरोग के फिर बैठे, साठ अट्ठे की कई खबर। सारे ठट्ठे की बातें बताने लगे और चर्चा आध्यात्मिक शुरू रास की, प्रकाश गुजराती की, कटौती की थोड़ी थोड़ी चर्चा सुनाने लगी, मंडान होने लगा। लगी आने चर्चा जो ठट्ठे की भी तक। जो ठट्ठे की भी तक थी चर्चा करने लगे, काफी सुंदर साथ बढ़ने लगे। रूपा बाई राधा सुने चर्चा तीन। उन्होंने भी आके चर्चा सुनी, वो वन से छूट के आ चुकी थी। चर्चा मीठी होत है, कोई देवे कान। चर्चा मीठी क्यों ना हो, क्योंकि ये दुनिया की बातें तो कथा कहानियां है नहीं, ना अक्षरधाम की कोई बातें, करने वाला कौन है, वो हमारे धाम। आज अगर हमारे कान में परम धाम वाले महबूब की असली आवाज एक भी पड़ जाए, उसी समय ये तन छूट जाएगा। इतनी मीठी जुबान और इतने मीठे वचन उनके हैं, लेकिन राजी क्यों नहीं सुना रहे? क्योंकि जो हमारी चाहनाएं हैं वो पूर्ण हो जाए। उन्होंने तो एक शब्द उस जुबान से कहना है और हम उठ के परम धाम में खड़े हो जाएंगे। महाव जी ने चर्चा सुनी, होने लगी पहचान। अब महाव जी यहाँ चर्चा सुनने लगे तो उनका भी काम होने लगा। मतलब क्या, उनको धीरे धीरे पहचान होने लगी, ये महाराज ठाकुर नहीं है जिनको मैं अपना रिश्तेदार समझ रहा हूँ, लोहाना जाति के, इनके अंदर पार ब्रह्म की शक्ति काम कर रही है। रे हो दुनिया बावरी, होवत जन्म गमा। यहाँ पर 4 प्रकरण उतरते हैं। सुंदर साहब जी इसको आगे बढ़ाएंगे चर्चा को, 4 प्रकरणों का सूक्ष्म में कल आपको अर्थ बताया जाएगा, क्योंकि आज वहां सारा अर्थ बता दिया है, आगे जब चलेंगे तब इसका अर्थ समझाते हैं। रे हो दुनिया को तू कहा पुकारे, सबको यह सियाना। दूसरा, रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गंवार, मदमाती माया की छाकी, सुनत नहीं पुकार। रे मन भूल ना महामती, अपना आप तू आप संभाल। इसमें हर तरह का सिखापन सबके लिए दिया गया कीर्तनों में। दुनिया को तू का पुकारे, ये अपना करे आहार। दुनिया को क्या पुकारे, ये अपने अहंकार में इतने डूबे हैं, सत्य को सुनना ही नहीं चाहते। कान में आवाज भी जाने लगे तो आगे को हो जाते हैं, अरे ये पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। इन चर्चा होते भैया भाई महाव जी का काम है। अब महाव जी का क्या काम हुआ, बड़े ध्यान से सुनिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
चर्चा मीठी लगी इनको, दाखिल हुआ निज धाम। अब चर्चा मीठी लगी, दाखिल हुआ निज धाम। निज धाम कौन? नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत, हाहूत, उसको कहा गया निज धाम। मूल मिलावा अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। निज धाम कुरान में हाहूत को लिखा हुआ। हर तरह की निशानियां कुरान में भी कही गई हैं। एक दिन चर्चा में ने भाई खंडनी महाव जी पर। अब श्री जी को किसी से कुछ लेना देना ना, रज के खंडनी कर दी कि भी सेवा करते हैं, एहसान जताते हैं, नाम नहीं लिया। तो ऐसे लोगों को मैं क्या कहूँ, क्योंकि वो रोज चदरें बदलता था। नई नई चदरें बदलना, अच्छे अच्छे खाने खिलाना, तो दज्जाल तो बैठ के काम करेगा। अब अभी पूरा वाकफ नहीं था चर्चा वाणी से, इसलिए दज्जाल ने उसको घेर लिया। आज भी तो यही होता है, जो पूरा वाकफ नहीं होता दज्जाल खड़ा रहता है कि भी ये देखूं किसके घर में मैंने घुसना है। उसी के घर में घुसेगा जहां पर वाणी चर्चा चितवनी चर्चनी नहीं हो रही, दज्जाल फौरन उसके घर में आ जाएगा और आकर के लड़ाइयां करानी शुरू कर देगा। दज्जाल करत कछु ऐसा, अंदर करे दखल, दोस्त को दुश्मन करे, फिराए देवे अकल। ये दज्जाल का काम है और उसको वरदान मिला हुआ दज्जाल। एक बार मोहम्मद साहब अपने दोते के साथ सुबह सुबह 4 बजे चले गए मस्जिद में नमाज के लिए। आपने भी कई बार सुना होगा 4 साढ़े 4 बजे मुल्ला की आवाज आती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। तो मोहम्मद साहब अपने दोते के साथ चले गए। तो उस समय कुछ लोग लेटे हुए थे मस्जिद के पास। तो वो दोता कहने लगा, ये कितने निकम्मे लोग हैं, देखा अब सुबह होने को है अभी भी पसर के सो रहे हैं। मोहम्मद साहब ने कहा, चल अब हम आज नमाज नहीं करेंगे, घर चल। तूने जितनी नमाज का फल मिलना था ना पूरे 1 साल में वो गंवा दिया, जो तूने ये इनकी निंदा कर दी। क्या पता ये हमारे आने से पहले सारी रात जाग जाग के अश्रु बहा के खुदावंद ताला को रिझा चुके हो। तू देखने आया था क्या? चल घर। तो सुंदर साजी हर एक बात का सिकापा लीजिए। निंदा चुगली सबसे खतरनाक दुश्मन है। आज सपने में भी किसी का हमें निंदा नहीं करनी, अगर परम धाम में राज्य के दर्शन करना चाहिए। अगर आपने निंदा कर दी, समझो राज्य आपसे कोसों दूर। हमें ये वाणी नहीं सिखाती, बीतक सुनने का क्या फायदा अगर हमने अपनी निंदा कर दी। लेकिन अब श्री जी क्यों कह रहे हैं, अब परम धाम की आत्म है, अब जब तक इसकी खंडनी नहीं करेंगे बताओ कैसे पार उतरेंगे। एक सरगन होता है औजार, जैसे हर एक चीज की परख के लिए होता है ना, ये नकली है या असली है आंख से देखते हैं। एक हथियार होता है, औजार कह लो, छोटा सा होता है, हथौड़े टाइप होता है। और हीरे 2 ले आओ ज्वेलर्स के पास, भाई ये 2 हीरे ले ले और इसके पैसे दे दे, मैं बेचने आया हूं। तो जोहरी को भी ये पता नहीं चलता क्योंकि एक जैसी शक्ल है कि भी ये नकली है या असली है। तो सरगन से वो उसको ठोकता है कि ये असली है या नकली है। जो असली हीरा हो तो उसके ऊपर जितने मर्जी सरगन के हथौड़े मार लो उसके टुकड़े नहीं होंगे। ये भी आज एक गुर सीख के जाओ। और जो नकली हीरा होगा ना उसके ऊपर जैसे एक ठोकर मारोगे उसके 10 टुकड़े। इसी तरह से देखने में तो आज इंसान सारे नजर आते हैं क्योंकि सबके अंदर कौन है, विष्णु भगवान का अंश है। किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ ये ब्रह्म सृष्टि है, ईश्वरी सृष्टि है या जीव सृष्टि है। लेकिन जो भी तारतम्य ले लेगा क्या कहलाएगा, श्यामा जीनो अंग हो सुंदर सा। इसलिए किसी की भी निंदा ना करो, क्या पता वो ब्रह्म सृष्टि हो, ये तो राज्य जानते हैं। हम अगर बाहर से ही तो नजर आ रही है ना, पखंड कर रहे हैं, मैं पाठ भी करता हूँ और मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, दुनिया को हम दिखाते फिरते हैं, लेकिन अंदर हम कुकर्मी कितने हैं ये तो राज्य जानते हैं।
धनी न जाए किनको धूते हो, जो कीजिए अनेक दुतार, तुम चैन ऊपर के कई करो, पर छूटे ना क्यों एक विकार। राज्य को धोखा कोई नहीं दे सकता, पति पत्नी को धोखा दे ले, यार दोस्तों को दे दे, औलाद को दे ले, धनी को धोखा कोई भी सुंदर साथ जी दे नहीं सकता है। वाकिफ पूरा ना था साथ में, अवगुण भाषा दिलों पर। अब क्या था, वाकिफ पूरा नहीं था, अवगुण ले लिया श्री जी के लिए, गलत भाव दिल में आ गए, तो राज्य से कोसों दूर हो गया। मैं ना जाऊं उन पे चर्चा सुनने को, मैं बिल्कुल कतईयन ये चर्चा नहीं सुनाऊंगा, सुनने जाऊंगा। इतने महीने हो गए मेरे घर बैठे हैं, मेरे पास मुफ्त का माल है, मैं जो इनको खिलाए जा रहा हूँ, परोंठे खिला रहा हूँ, नई नई सब्जियां बना रहा हूँ। बहुत गलत विचार दिल में उसके भर गए, और अपने बेटे को बुलाया कांची को, अरे इस महात्मा को खिला दियो खाना, मैं जा रहा हूँ। बहुत गलत विचार। आज कांजी भाई, और मूल मिलाने से कौन देख रहा है, राज्य। अगर हम तो हंसेंगे, अरे आज तो इसकी पिटाई होनी है, तो राज्य कहेंगे अच्छा 13 नंबर इससे भी ज्यादा मैं ला दूंगा, हंस तो सही इसके ऊपर। अब बड़े ध्यान से सुनिए, मुझ पर करे खंडनी, क्या देखा अवगुण मुझमें। मेरे में अवगुण देखा क्या, मेरी खंडनी कर डाली सारी बिरादरी के सामने, सारी मेरे खानदान के सामने, मेरी इज्जत ही नहीं समझी कुछ। ये अपने आप को समझते क्या है, रिसाए के आप अपने रह गया घर में रह गया, कांची भाई को बैठा दिया और खुद दुकान पे चला गया। चर्चा समय न आया, हुआ दिलगीर राज से। किससे दिलगीर हो गया, राज्य से नाराज हो गया, कहने लगा मैं कभी इनकी चर्चा ना सुनूं, नाराज होके और दुकान पे जाके सो गया। पहले तो लाइटें होती नहीं थी, अपना लाइटें भी बंद कर दिया। जब सोया रात को अपनी दुकान में, जब दुकान के अंदर सोया तो राते मारा तमाचा राज ने, तमाचा किसी और ने नहीं मारा, दोबारा सुनो, तमाचा किसने मारा, राते मारा तमाचा राज ने, श्री राजी ने खुद आके तमाचा मारा। साहब लिखे, नहीं तो अगर जबराइल को भेजते कहते जबराइल को भेज, राजी ने खींच के रात को तमाचा मारा। अगर आज हमें थोड़ी सी भी शर्म है, खिलवत के शब्द हैं, तो ये समझो आज हमारे मुंह पे तमाचा पड़ रहा, तमाचा मारा खींच के। राजी ने कहा उठ, और जाके चरण पकड़, वो मेरा ठाकुर नहीं है, मैं बेटा चर्चा कर रहा हूँ। कोई दहशत जोर इनको, और डर गया एकदम, भूत भूत भूत। अब वहां लालटेन जलाई, अरे यहाँ तो कुछ नहीं, और लाल लाल गाल, ओहो मैंने इनके स्वरूप की पहचान नहीं की। आवाज आई, जाके माफी मांग, दंडवत प्रणाम कर। 3 बजे उठ के गया, कुंडा खड़काया, शिव जी साहब ने कहा अभी तो उठने का टाइम नहीं, 4 बजे उठते हैं, कौन आ गया, कौन है। तो कहने लगे रोते रोते, थप्पड़ मार मार के जगाते हो और पूछते हो कौन है, मैं आ गया आपके चरणों में दंडवत प्रणाम कर। तो कुंडी खोली तो रोने लगा, क्यों रेस करी इनको, क्यों ना दिए तुम कान। अब राजी ने कहा क्यों रेस करी, इनसे क्यों गलत शब्द तूने इनके प्रति भाव रखा और इनकी चर्चा नहीं सुनी। तू जा फिर उतही कर देख पहचान, और जाके पहचान कर। मैं खंडनी सुन के होए गया बेजार, श्री जी के चरणों में रोने लगा, मैं खंडनी सहन नहीं कर सकता। सुंदर सा जी समय हो रहा है चितवन का, बाकी इससे आगे कैसे अवासी बंदरगाह जाएंगे, 70,000 लारी उस समय कौन देख के छुड़ाएगा, और कैसे उसकी आत्म जागृत होके भैरव ठक्कर की मूल मिलावे में अपनी पर आत्म देखेगा। कल का प्रसंग बहुत गहरा समझने का है, हम सुंदर साथ भी कैसे देख सकते हैं, तो वो अब शुरू होता है। चौपाई दोहराइए, मैं खंडनी सुन के, मैं खंडनी सुन के होए गया बेजार, होए गया बेजार। मैं तो कच्चा साथ में, मैं तो कच्चा साथ में, ना पहचाना परवरदिगार, ना पहचाना परवरदिगार। बोलो श्री